क्या आपको पता है कि आपके घर में मौजूद एक आम सी चीज आपकी तमाम माली परेशानियों का हल हो सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आटे की, वही आटा जिससे हम रोज रोटी बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो सिर्फ आधा किलो आटे से आपके घर में दौलत ही दौलत ले आएगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह के अस्मा मुबारक और कुरान पाक की बरकत है। देखिए, हर घर की औरतें रोजाना आटा इस्तेमाल करती हैं, रोटी बनाती हैं, लेकिन अक्सर औकात हम इस काम को सिर्फ एक रोजमर्रा का काम समझकर करते हैं। हालांकि अगर हम इसे सही तरीके से करें तो यही आटा हमारे घर में बरकत और रिज्क का जरिया बन सकता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है, और यह रिज्क वो अक्सर औकात ऐसे तरीकों से देता है जिनका हमें अंदाजा नहीं होता। जब आप इस खास तरीके से आटा गूंधेंगी और इस पर अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि आपके शौहर के काम में बरकत आना शुरू हो जाएगी। अगर आपका भाई कोई कारोबार करता है या नौकरी करता है तो उसकी आमदनी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आपके बेटों को नए मौके मिलना शुरू होंगे। ये कैसे मुमकिन है? असल में जब हम कोई भी काम अल्लाह के नाम से और अल्लाह की याद के साथ करते हैं तो अल्लाह पाक उस काम में बरकत डाल देता है। आटे का यह अमल भी इसी उसूल पर मबनी है। जब आप अल्लाह के मुबारक नाम लेकर आटा गूंधेंगी तो यह आटा सिर्फ रोटी नहीं रहेगा, बल्कि यह बरकत का जरिया बन जाएगा। और यह सिर्फ माली फायदा नहीं है। जब आपके घर वाले इस आटे से बनी रोटी खाएंगे तो उनके दिलों में नरमी आएगी, मोहब्बत पैदा होगी और घर का माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कि हमारे बुजुर्गों के जमाने में हर छोटा काम भी दुआ और जिक्र के साथ किया जाता था। आटा गूंधने से लेकर खाना पकाने तक हर काम में अल्लाह का जिक्र शामिल होता था, और यही वजह थी कि उनके घरों में बरकत होती थी, खाने में लज्जत होती थी और घर वालों में प्यार मोहब्बत रहती थी। आजकल हम इस सुन्नत को भूल गए हैं और सिर्फ मशीन की तरह काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक रात इस तरीके से आटा गूंधें तो आप खुद फर्क महसूस करेंगी। अब सवाल यह है कि यह अमल क्या है और कैसे करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह अमल कितना ताकतवर है और इसके फवायद क्या हैं। अब जब आपने आटे की अहमियत समझ ली है तो मैं आपको बताता हूं कि यह अमल वाकई में कितना मुअस्सिर है और क्यों आपको इसे आज ही शुरू कर देना चाहिए। यह कोई आम अमल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे अल्लाह पाक आपकी गुर्बत और तंग दस्ती को यकदम खत्म कर देगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग इस अमल को मुसलसल करते हैं उनके रिज्क में हैरत अंगेज इजाफा हो जाता है। लेकिन सिर्फ माली फायदा ही नहीं, इससे आपको और भी कई फवायद हासिल होंगे। सबसे पहले तो आपकी औलाद आपकी फरमानबरदार हो जाएगी। आजकल बच्चे वालिदैन की बात नहीं सुनते, उनका एहतराम नहीं करते। लेकिन जब आप यह अमल करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके बच्चे आपका कहना मानना शुरू कर देंगे। इसकी वजह यह है कि जब हम अल्लाह की इबादत और जिक्र के साथ खाना तैयार करते हैं तो यह खाना सिर्फ जिस्म को गिजा नहीं देता, बल्कि रूह को भी तकवीयत पहुंचाता है। और जब बच्चों की रूह पाक हो जाती है तो वो फितरी तौर पर वालिदैन का एहतराम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आज कल हर घर में कोई न कोई तनाजा चलता रहता है, शौहर बीवी में, माँ बेटे में, बहन भाई में, हर वक्त कोई न कोई मसला। लेकिन जब आप यह अमल करेंगी तो घर का माहौल यकदम बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के जिक्र में शैतान का कोई दखल नहीं होता, और जब शैतान आपके घर में नहीं आएगा तो लड़ाई झगड़े कैसे होंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, शैतान सिर्फ यह चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डलवा दे। तीसरी अहम बात यह है कि हर मकसद पूरा होना शुरू हो जाता है। जो ख्वाहिशें सालों से दिल में दबी हुई हैं, जो ख्वाब अधूरे पड़े हैं, वो सब पूरे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो हलाल और जायज हों। मैंने एक खातून को देखा था जिसका ख्वाब था कि उसका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने यह अमल शुरू किया और अल्लाह ने उसके लिए ऐसे रास्ते खोले कि न सिर्फ उसके बेटे को स्कॉलरशिप मिली, बल्कि आज वो एक कामयाब डॉक्टर है। यह अमल खास तौर पर घर की औरतों के लिए बहुत मुफीद है।
क्यों? क्योंकि औरत घर की मलिका है, उसके हाथ में पूरे घर की जिम्मेदारी है। जब वो अल्लाह के नाम से खाना पकाती है तो पूरा घर बरकत से भर जाता है। हदीस शरीफ में आया है कि जब औरत अपने शौहर और बच्चों को खाना खिलाती है तो उसे उतना ही सवाब मिलता है जितना कि मर्द को कमाने से मिलता है। तो सोच बात यह है कि आपके घर से बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आजकल हर घर में कोई न कोई बीमार रहता है। कभी किसी का पेट खराब, कभी सर दर्द, कभी बुखार, मुसलसल दवा दारू चलता रहता है। लेकिन जब आप यह अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि घर वालों की छोटी मोटी बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। यह कोई तवहुम परस्ती नहीं है, यह एक हकीकत है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो हमारी मुश्किलात आसान कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर के तमाम अफराद में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैंने एक खातून को देखा था जिसके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था, शौहर और बीवी में, बच्चों में, सब में मसाइल। लेकिन जब उसने यह अमल शुरू किया तो 3 महीने में उसके घर का माहौल मुकम्मल बदल गया। आज वो कहती है कि उसका घर जन्नत का टुकड़ा लगता है। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब आप इस अमल को बिल्कुल सही तरीके से करें। कोई भी कदम गलत हुआ तो फिर नतीजा नहीं मिलेगा। अब मैं आपको तफसील से बताता हूं कि यह अमल क्या है और कैसे करना है। अब जब आपने इस अमल के फवायद जान लिए हैं तो मैं आपको कदम ब कदम बताता हूं कि यह अमल कैसे करना है। बहुत एहतियात से सुने क्योंकि हर कदम इंतहाई अहम है। सबसे पहले आपको आधा किलो गेहूं का आटा खरीदना है, वही आटा जिससे आप घर पर रोटी बनाते हैं। कोई खास आटा नहीं, आम आटा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि यह अमल सिर्फ रात को करना है, दिन को बिल्कुल नहीं। क्यों रात को? क्योंकि रात का वक्त इबादत का वक्त है, शैतान कम फहाल होता है और अल्लाह की रहमतें ज्यादा नाजिल होती हैं। हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह पाक रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और पूछता है कि कौन है जो मुझसे मांगे। जब आप आटा ले लें तो उसे किसी साफ बर्तन में डाल दें। इसके बाद पहले अच्छी तरह वुजू करें। वुजू में कोई जल्दी न करे, आहिस्ता आहिस्ता दुआओं के साथ वुजू करें। वुजू मुकम्मल होने के बाद किबला रुख हो जाए। अब 3 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, वही दरूद जो नमाज में पढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 10 मर्तबा अल्लाह अस्समद पढ़ें। यह अल्लाह का एक खूबसूरत नाम है जिसका मतलब यह है कि अल्लाह वो है जिसकी तरफ हर जरूरत में रुजू किया जाता है, जो किसी का मोहताज नहीं और सब उसके मोहताज हैं। जब आप अल्लाह अस्समद 10 मर्तबा पढ़ चुके हैं तो अपने हाथों पर फूंक मारें और हाथों को आटे के बर्तन पर फेर दें। यह दम करने का तरीका है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। अब आटे में पानी डालकर उसे गूंदना शुरू कर दें, लेकिन सिर्फ गूंदना नहीं बल्कि साथ साथ मुसलसल यह अस्मा मुबारक का वर्द करते रहे, या अल्लाह या खालिक, या अल्लाह या मालिक, या अल्लाह या राजिक। यह तीनों नाम अल्लाह के इंतहाई ताकतवर नाम हैं। खालिक यानी पैदा करने वाला, मालिक यानी मालिक और हाकिम, और राजिक यानी रिज्क देने वाला। जब आप यह नाम ले कर आटा गूंधेंगी तो यह आटा आम आटा नहीं रहेगा बल्कि बरकत का जरिया बन जाएगा। जब तक आटा मुकम्मल तौर पर न गूंध जाए उस वक्त तक यह अस्मा मुबारक पढ़ते रहें। जल्दी में न करें, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से दिल में अल्लाह की याद रखकर गूंधें। आखिर में जब आटा मुकम्मल तैयार हो जाए तो फिर से 3 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। यह बहुत अहम है क्योंकि दरूद शरीफ हर नेक अमल को मुकम्मल करता है और उसे कबूलियत का दर्जा दिलाता है। लेकिन रुकें, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब सबसे अहम कदम बाकी है जो पूरी बरकत का राज है। अब जब आटा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है तो अगला कदम इंतहाई अहम है। आटा गूंदकर जब आप उसे किसी ढकने वाले बर्तन में रखें तो उस पर भी दम कर देना है। दम कैसे करें?
पहले बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ें, फिर 3 मर्तबा अल्लाह अस्समद पढ़कर हाथों पर फूंक मारें और आटे के बर्तन पर हाथ फेर दें। यह आटे को हर किस्म की आफत और नजरबद से महफूज रखेगा। इसके बाद इस आटे को फौरी तौर पर फ्रिज में रख दें। क्यों फ्रिज में? ताकि यह महफूज रहे और इसकी बरकत बरकरार रहे। रात भर यह आटा फ्रिज में रहेगा और सुबह जब आप इसे निकालेंगी तो यह आम आटा नहीं बल्कि बरकत का खजाना हो चुका होगा। अब असल मुअज्जजा शुरू होता है। जब आप सुबह उठकर इस आटे से रोटी बनाएंगी तो जो भी इस रोटी को खाएगा उसके साथ कई हैरत अंगेज तब्दीलियां होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो उसका दिल नर्म हो जाएगा। आजकल लोगों के दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। किसी को किसी का दर्द नजर नहीं आता, कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन जब आपके घर वाले इस आटे से बनी रोटी खाएंगे तो उनके दिलों में नरमी आएगी, रहम और शफकत पैदा होगी। दूसरा फायदा यह है कि उनकी अंदरूनी बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। पेट की खराबी, गैस, कब्ज, बदहजमी जैसे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। यह इसलिए कि यह आटा अल्लाह के जिक्र से तैयार हुआ है और अल्लाह के जिक्र में शिफा है। लेकिन एक इंतहाई अहम बात बाकी है। जो आटा आपने तैयार किया है उससे एक रोटी को आपको छोटे छोटे टुकड़े करके सुबह के वक्त छत पर परिंदों के लिए डाल देना है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सदका का काम है। जब आप अल्लाह की मखलूक को खिलाएंगी तो अल्लाह आपको और ज्यादा देगा। यह अल्लाह का कानून है। कुरान में फरमाया, यानी तुम जो कुछ खर्च करते हो अल्लाह उसका बदल दे देता है। जब परिंदे इस रोटी को खाएंगे तो वो आपके लिए दुआ करेंगे। आपको मालूम है कि तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह करती हैं। कुरान में आया है, यानी 7 आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो जब यह परिंदे आपकी दी हुई रोटी खाकर खुश होंगे तो वो अपनी तस्बीह में आपके लिए भी दुआ करेंगे। और जानते हैं कि जानवरों और परिंदों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है क्योंकि वो बिल्कुल मासूम होते हैं। यह अमल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में क्या क्या तब्दीलियां आना शुरू होती हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों ने यह अमल किया है उनकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। जब आप इस आटे के अमल को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो सबसे पहले जो तब्दीली आप महसूस करेंगे वो यह है कि आपके कामकाज में बरकत आना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि आज के जमाने में रोजगार का मसला कितना बड़ा है। लोग महीनों तक नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन जो शख्स इस मुबारक अमल को अपनाता है उसके लिए अल्लाह ताला के यहां से रास्ते खुल जाते हैं। यह कोई कहानी की बात नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जिसे हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जब आप इस आटे को खास तरीके से तैयार करते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा होता है। आपका हौसला बढ़ जाता है, आपकी मेहनत में बरकत आ जाती है और सबसे बढ़कर यह कि आपके रास्तों में से मुश्किलात दूर होना शुरू हो जाती है। बेरोजगारी का मसला तब पैदा होता है जब इंसान अपने रब से दूर हो जाता है। लेकिन जब आप इस मुकद्दस अमल को अपनाते हैं तो आपका रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता है। आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, आपकी कोशिश में बरकत आ जाती है और फिर देखते ही देखते आपके पास काम के मौके आने शुरू हो जाते हैं। यह बात आपको याद रखनी चाहिए कि कामयाबी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। असल कामयाबी यह है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको इत्मीनान हासिल हो, आपको खुशी मिले और आपका काम दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। जब आप इस आटे के अमल को अपनाते हैं तो आपकी हर मेहनत में बरकत आ जाती है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने इस अमल को अपनाया है उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है। वो लोग जो महीनों तक बेरोजगार थे उन्हें अच्छी नौकरियां मिल गईं। वो लोग जिनका कारोबार डूब रहा था उनके कारोबार में तरक्की आ गई। वो लोग जो अपने मकासद से दूर हो गए थे उन्हें अपना रास्ता मिल गया। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात है
जिसे आपको समझना जरूरी है। यह अमल सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, घर की औरतों के लिए तो यह अमल और भी ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि औरत ही घर की असल रूह होती है। जब घर की मां, बेटी या बहू इस आटे के अमल को करती है तो उसकी बरकत पूरे घर में फैल जाती है। आपको मालूम है कि घर की औरत ही खाना पकाती है, वही रोटी बनाती है और वही घर के हर फर्द का ख्याल रखती है। जब वो इस खास तरीके से आटा तैयार करती है तो इस आटे से बने हुए खाने में एक खास बरकत आ जाती है। इस खाने को खाने वाले हर शख्स की जिंदगी में खैर व बरकत आने लगती है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब घर की औरतें इस अमल को अपनाती हैं तो घर के आदमियों को काम मिलने शुरू हो जाते हैं। घर में अमन व सुकून आ जाता है, बच्चों की पढ़ाई में बेहतरी आ जाती है और सबसे बढ़कर यह कि घर में मोहब्बत और इत्तेहाद का माहौल पैदा हो जाता है। मुझे यह बात कहते हुए खुशी हो रही है कि यह अमल करना बिल्कुल आसान है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई पेचीदा तरीका नहीं है। बस आपको चंद बातों का ख्याल रखना है और फिर देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। हर काम में कामयाबी का मतलब यह है कि आप जो भी नियत करें, जो भी मंसूबा बनाएं, उसमें आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिल जाएगी। आपको कभी यह एहसास नहीं होगा कि आप अकेले हैं। आप महसूस करेंगे कि हर कदम पर अल्लाह ताला आपका साथ दे रहा है और हर मकसद पूरा होने का मतलब यह है कि आपके दिल में जो भी जायज ख्वाहिश हो, जो भी नेक मकसद हो, उसके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपका मकसद अपने बच्चों की बेहतर तालीम हो, अपने घर की जरूरतें पूरा करना हो या कोई और नेक काम हो, आपको उसके लिए वसाइल मिल जाएंगे। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि घर की औरतों को इस अमल को लाजमी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, औरत घर की असल बुनियाद होती है। जब वो इस नेक अमल को अपनाती है तो इसका फायदा पूरी फैमिली को हासिल होता है। अब आपके दिल में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह अमल क्या है जो इतना ताकतवर है? क्या यह वाकई इतना मुअस्सिर हो सकता है? जी हां दोस्तों, यह अमल वाकई इतना ताकतवर है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और यह सब कुछ अल्लाह के करम से ही मुमकिन है। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के होते हुए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, जिंदगी में तब्दीली का मतलब यह नहीं है कि रात को सोए और सुबह उठकर सब कुछ बदला हुआ पा लिया। असल तब्दीली आपके अंदर से शुरू होती है। जब आप इस आटे के अमल को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो सबसे पहले आपके दिल में एक सुकून आ जाता है। आपको यह एहसास होने लगता है कि आप कोई गलत रास्ते पर नहीं चल रहे। यह बात बिल्कुल सच है कि अल्लाह ताला ने हर चीज में कोई न कोई हिकमत और बरकत रखी है। आटा भी उन चीजों में से एक है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी असल कुव्वत और बरकत से हम वाकिफ नहीं हैं। जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह सिर्फ खाने की चीज नहीं रहता, बल्कि आपके लिए रहमत का जरिया बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह तब्दीली कैसे आती है। जब आप इस अमल को शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत का न्यूज़ुल हमेशा बतदरीज होता है। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके कामकाज में आसानी आ रही है। आपके घर का माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर पहले घर में कोई तनाव था, लड़ाई झगड़ा था, तो वो कम होने लगेगा। बच्चे अगर नाफरमान थे तो वो आपकी बात सुनने लगेंगे। अगर घर में कोई बीमार था तो उसकी तबीयत बेहतर होने लगेगी। यह सब कुछ कोई जादू टोना नहीं है, यह अल्लाह ताला का करम है। जब आप इस अमल को नेक नियति से करते हैं तो अल्लाह आपको इस